नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम करंट अफेयर की एक सीरीज लेकर के आए हैं आप लोग के समक्ष। इसमें हम डेली 10 क्वेश्चन कवर करते हैं और ये 10 क्वेश्चन वही हैं जो हमने पूरे साल की थ्योरी पढ़ा कर रखी है। तो आपको सिर्फ रिवीजन हो जाए 5-10 मिनट में, और ये 5-10 मिनट आप करते करते एक दिन ऐसा आएगा, एक महीने बाद आप देखेंगे पूरे साल का करंट अफेयर आपका यूं ही तैयार हो गया। तो एक बोझ महसूस ना हो, इस वजह से ये सीरीज शुरू की गई है। ठीक है, तो मात्र 5 से 7 मिनट का ये वीडियो होता है, जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है उसमें एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें जरूरत नहीं होती है उसको बिना मतलब का फैक्ट बताना ठीक नहीं मैं समझता। क्योंकि स्टूडेंट क्या समझता है कि जो टीचर बता रहे हैं फैक्ट वो इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लेते हैं। तो अनावश्यक फैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो याद करने में मन नहीं लगता, फिर दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि दिमाग की क्षमता तो लिमिटेड है। तो चलिए, आज हमारा ये एपिसोड तीसरा है, तीसरे दिन का हम क्लास कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना और लास्ट में ये भी बताना कि वीडियो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जो फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, से किसे सम्मानित किया गया। तो फिजी के राष्ट्रपति ने दिया है ये सम्मान भारत के राष्ट्रपति को। और ये आपको कमेंट में बताना है कि जो फिजी के राष्ट्रपति हैं उनका नाम बताना। थोड़ा टफ नाम है तो, लेकिन कमेंट में एक बार लिखेंगे तो आपके दिमाग में बनेगी वो बात, चाहे सर्च करके लिखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को, या फिर यूके के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जैसा कि हमने बताया, ये आपका भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। दूसरा सवाल, भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है, विज्ञान रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। तो एक तो याद कर लीजिए किसको किया गया और किस क्षेत्र में किया गया, क्या है वो, बस इतना बहुत है। प्रोफेसर सैयद वजीर अहमद नकवी, प्रोफेसर भीम सिंह, डॉक्टर संजीव बिहारी, या फिर गोविंद राजन पद्मनाभन। तो ये किसको दिया गया है, आपको पता है कि एक ये बायोकेमिस्ट है। क्या है ये, बायोकेमिस्ट, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो किसको दिया गया भाई, गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया। तो दूसरे का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेट्रा गंगा एवं नेट्रा जोम्बो 1 निम्नलिखित में से किसकी संकर प्रजातियां हैं। ये हाइब्रिड प्रजातियां हैं। तो किसकी हैं, बस ये याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है ये किससे संबंधित है, तो आपको याद ही नहीं होगा कि ये क्या है, कहीं लड़ाकू विमान तो नहीं है। नहीं, ये क्या है, ये नारियल की किस्म है, काजू की, सेब की, या फिर आम की। तो आंसर आपका हो जाएगा काजू की किस्म है, और कैसी, संकर यानी कि हाइब्रिड प्रजाति है। ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं 4 नंबर सवाल। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किस लोकतांत्रिक देश की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट किया गया, जिसके चलते उस देश के प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। क्यों, अब जाहिर सी बात है, बहुत चर्चा में था। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। तो इनका नाम भी याद रखना, क्या किसी हसीना के नाम पे है या फिर कोई और, आपका मर्जी, कमेंट करके बताना। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बांग्लादेश इसका जवाब हो जाएगा। पेरिस में संपन्न 33वें कौथा 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में निम्नलिखित में से किस प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने कोई पदक नहीं जीता, कोई नहीं जीत पाया। निशानेबाजी में, हॉकी में, भाला फेंक या जेवलिन थ्रो में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, किसमें एक भी पदक नहीं जीत पाया, किसमें नहीं, एक में भी जीता है कि नहीं जीता है, एक में भी नहीं जीता ना। आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या हो जाएगा, अगला देखिए। तो कोई पदक नहीं जीत पाया या नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लिखा भी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है। तो इसमें नहीं लिखा भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों में जीता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निशानेबाजी में, हॉकी में और भाला फेंक, तीनों में हो जाएगा। तो फिर से ध्यान दो,
जो ओलंपिक हुआ ग्रीष्मकालीन उसमें भारत ने तीनों में जीता था, जो इसमें दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन मिस्टेक नहीं था, पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हुई, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 निम्नलिखित में से किस देश में होना प्रस्तावित है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, और नौसंतारा इंडोनेशिया, या फिर इस्तांबुल टर्की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहां पे? जाहिर सी बात है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है लॉस एंजलिस। ठीक है, क्या हो जाएगा? लॉस एंजलिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, अभी हाल ही में तिमोर लेस्टे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे से निम्नलिखित में से किस शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष को सम्मानित किया गया? किसके भाई? यूके के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर को, जर्मनी के चांसलर ओलाफ सेल्फ को, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को। किसको दिया गया भाई? बड़ा ही अच्छा सवाल है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ये अपने भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। ध्यान भी होगा, काफी चर्चा में भी था, आपको याद भी होगा, फिर से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो इसका मकसद ये कि आपका रिवीजन हो सके। बाकी डिटेल में हम थ्योरी रात में पढ़े थे, रात 8 बजे से पढ़ते हैं। उसमें हम 12 क्लास में पूरे साल का करंट अफेयर कवर कराए हैं, आप उसको देखिएगा। उसी का ये क्वेश्चन बनाया हुआ है ताकि ये रिवीजन हो सके आपका। युद्ध अभ्यास उदार शक्ति का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? इंडोनेशिया, मॉरिशस, मलेशिया, या फिर नेपाल। तो कहां पे हुआ? जाहिर सी बात है ये आपका मलेशिया में हुआ था। आंसर आपका है। अच्छा, ये कमेंट करके ये बताइए ये कौथा संस्करण था? चलो कमेंट करके आपको बताना है कि ये कौथा संस्करण था। थोड़ा दिमाग पे जोर भी दिया करिए। आप क्या सोचते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप खोजते हैं नहीं, तो याद नहीं होता। एक बार आप खोज लेंगे ना तो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, चलिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की भागीदारी के संदर्भ में सही नहीं है, यह बताना है। भारत के 117 प्रतिभागियों ने 16 खेलों में भाग लिया। भारतीय प्रतिभागियों ने 6 खेलों में कुल 6 पदक जीते, जिसमें 5 कांस्य तथा 1 रजत पदक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक सहित कुल 7 पदक जीते थे। महिला कुश्ती में विनेश फोगाट का मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। बड़ा ही अच्छा सवाल है भाई, कितना ग्राम वजन? क्या 100 ग्राम वजन था कि कुछ और था? आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए इसमें जो गलत कथन है वो ये है, और भारत के 117 प्रतिभागियों ने 16 खेलों में भाग लिया था। तो वैसे तो 16 नहीं होगा, ये 6 होगा, वैसे भी गलत हो जाता है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 6 खेलों में भाग लिया। तो ये आपका इसमें से सही नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए 16 खेलों में भाग लिया, ठीक है। देखो पहला सही है, भारत के 117 प्रतिभागियों ने 16 खेलों में भाग लिया था, ये बात सही है। दूसरा, भारतीय प्रतिभागियों ने 6 खेलों में कुल 6 पदक जीते, जिसमें 5 कांस्य पदक, 1 रजत पदक है। ठीक है, अब ये सही नहीं लग रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका गलत है। आपका ये काम है कि क्या काम है, ये मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये आपका काम क्या है कि आप हमें इसको डिटेल में आंसर दीजिए, और जिसका आंसर सही आएगा, सटीक आएगा, उसे कुछ न कुछ पुरस्कार दे भी दिया जाएगा। ठीक है, पुरस्कार अगले वीडियो में बताऊंगा मैं क्या दिया जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण संस्थान देश में कौन से प्रकार के शिक्षण संस्थानों में पहले स्थान पर है? ये कौन से प्रकार का इसमें पूछा है भाई? ये आपका ये लिखना चाहिए था इनको कि सभी प्रकार के। ठीक है, जैसे हमने आपको एक रैंकिंग पढ़ाई थी, उसमें विश्वविद्यालय की अलग, जो शोध संस्थान है उसकी अलग, सारी डिटेल आपको मिल जाएगा वीडियो में। तो इसमें आपको पता ना, एक हमने बताया था कॉमन, समग्र में, समग्र वाले में बताओ,
समग्र प्रकार के शिक्षण संस्थानों में पहले स्थान पर भारतीय विज्ञान, थोड़ी सी आज मिस्टेक ज्यादा है, मैनेज कर लीजिएगा, मैं आज समझा दूंगा। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, यही समग्र रैंकिंग में प्रथम स्थान पर था। और ये डिटेल में कम से कम आपको इसमें लगभग मुझे उम्मीद है कि 2 पेज का कंटेंट है जो एक बार याद करना है आपको। लेकिन कुछ, अब सारी तो याद नहीं कर पाएंगे सारी कैटेगरी का, कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने बता दिया है वीडियो में। वीडियो एक बार देखिएगा आप, उसमें आपको समझ में आएगा। नहीं अगर देखना है तो अगर याद हो तो काफ़ी अच्छी बात है, वैसे आपको याद होना चाहिए। अगर जो वो वीडियो देखे हैं वो स्टूडेंट, उनको ये सारे क्वेश्चन याद होना चाहिए, क्योंकि उसी में से ये सारे क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। जिसमें भी आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट लगे वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन का जवाब जरूर देना, क्योंकि वो क्वेश्चन एक मकसद से पूछे जाते हैं कि आप उसको रिसर्च करिए। बताने का तो सारे कुछ चीज़ें बताई जा सकती हैं, आप उस पर रिसर्च करिए। रिसर्च करके, रिसर्च का क्या आपको गूगल ही करना है, आप उसको सर्च करिए, पढ़े हो तो अच्छी बात है, और उसको लिखिए। फिर जब कमेंट में आप वो चीज़ लिखते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठती हैं। और जो बहुत ज़्यादा फैक्ट है, जैसे पदक की बात मैं कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन की, ये भारतीय प्रतिभागियों ने 6 खेलों में कुल 6 पदक जीते, 5 कांस्य 1 रजत। देखिए खेल तो होते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन क्या है कि कौन सा पूछा है, एक तो ये ध्यान रखना कौन सा पेरिस ओलंपिक है, कौन सा है ये पैरा ओलंपिक है, बहुत एकदम आराम से देख करके तब जवाब देना है। अब क्या है ना कि इसको याद कर पाना बड़ा कठिन काम होता है, भूल जाता है, इतने सारे तो खेल होते रहते हैं तो भूल जाता है। तो आपको क्या करना है, एक बार इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ के एक बार कमेंट में लिखिएगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि आप कभी नहीं इसको भूलेंगे। ठीक है, नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए, नहीं तो फिर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा ही रहता है ये। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, अगर नहीं सही लग रहा होगा तो बताना, अगले वीडियो में सारी डिटेल के साथ मैं आपको बता दिया करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।